अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे जा रही है आपकी स्टडीज़? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। और ये जो हम माई कैट वाली पोइम पढ़ चुके हैं, यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसको सिंग भी किया होगा, इसको एंजॉय भी किया होगा। तो चलो बच्चे, आज चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज भी बहुत ही प्यारी सी इसकी है और इसमें जो ज़्यादा सारी चीज़ें दी हुई हैं वो आपको पोएम की अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हुई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। वैसे तो आपने देखा है नोट्स में हमने डिक्टेशन के वर्ड्स दिए हैं, तो बेटा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना है आपने। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और नोटबुक में लिखने के बाद आपने उसको अच्छा सा याद करना है। स्पेलिंग उसकी अच्छे से होनी है, आपको जो है पढ़ना वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जब आप पढ़ना बहुत अच्छा जान लेते हैं तो फिर आपके लिए आगे राइटिंग जो है बहुत ही ईजी हो जाती है। तो बेटा मैं जो क्वेश्चन आंसर करवाने लगी हूँ, क्वेश्चन आंसर का वही मेथड है जो पहले हम करते आ रहे हैं कि मैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगी, आंसर आपने खुद सर्च करना है इसका, क्योंकि यूनिट में जो है वो बहुत क्लियर सा आंसर इसका दिया गया है। तो सबसे पहले ये है कि आपको यूनिट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यूनिट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज सोल्यूशन जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज रिश मेल आर फीमेल? तो पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है बेटा, इज रिश मेल आर फीमेल। बेटा आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेल और फीमेल का भी काफ़ी अच्छा सा क्लियर होगा। मेल इज़ द वर्ड फॉर बॉय आर मैन। बेटा मेल जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो लड़के के लिए या आदमी के लिए, ठीक है, यानी मेल पर्सन के लिए। ठीक है, फीमेल फीमेल इज़ द वर्ड फॉर अ गर्ल और फॉर वुमेन। ठीक है, फीमेल का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं? गर्ल के लिए यूज़ करते हैं या विमेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और अब आपने आंसर जो करना है वो ये बताना है कि रिश जो हमारा है वो हमारा जो बिल्ला है। वैसे तो मैं अब क्लियर ही बोलूँगी, सारी बात है। इज रिश मेल आर फीमेल? तो आपने अब ये आंसर करना है कि रिश जो हमारा है वो मेल है या फीमेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। डज रिश हैव हेयर और फर? बेटा ये भी थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बता दिया था कि हेयर और फर में क्या डिफरेंस होता है। हेयर जो होती है थोड़े से हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। फर जो होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है। व्हाट इज इट लाइक? ये किस तरह की है? बिल्कुल आप देख रहे थे कल हम पिक्चर में, अभी भी आपकी बुक में वो पिक्चर है को जो वाइट्स बिल्कुल उसकी जो हमारे बिल्ले की जो फर है वो बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल वाइट है। तो अब आपने ये बताना है कि किसकी तरह है। ये कॉटन की तरह भी लग रही थी और वो जो हमारी आइस होती है वो भी उसकी तरह भी लग रही थी, लेकिन आपने भी बताना है कि ये किस तरह लग रही थी। व्हाट डज रिश डू इन द हाउस? रिश अपने घर में क्या करता है? ठीक है, रिश अपने घर में क्या करता है। व्हाट डू यू थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस? घर से बाहर ऋष क्या करता है। ठीक है, ये भी हमने अच्छा सा पढ़ लिया था कि ऋष घर में क्या करता रहता है और घर के बाहर क्या करता है। इज ऋष क्लेवर? क्या ऋष चालाक है? इन योर ओन वर्ड से व्हाट ऋष इज लाइक। किसकी तरह लग रहा है, कैसा है ऋष? ठीक है, ये आपने आंसर करना है। पहले आपने डिस्कशन करनी है, फिर इसको आंसर करना है और उसके बाद जो है नोट से आपने। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज बी की तरफ, वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स, इसमें अब देखते हैं बेटा हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। कैन यू हंट लाइक रिश? क्या आप भी रिश की तरह हंट कर सकते हैं? वाह, रिश तो हंट करता है, माउस को हमने क्या हंट करना है? चले देखते हैं जी आगे की तरफ। फाइंड द वर्ड्स। चले गुड, अच्छी बात है, शुक्र है, हमने वर्ड्स को फाइंड करना है, हमने वर्ड्स को हंट करना है। दे आर ऑल इन द पोइम। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये भी हमारी पोइम में हैं। द लेटर्स आर जम्बल्ड। इनके लेटर्स जो हैं बेटा वो जम्बल्ड हैं, डिसऑर्डर हैं, यानी इनके ऑर्डर में नहीं है। लेटर्स आगे पीछे करके दिए गए हैं और इनको यानी मिक्स कर दिया गया है और हमने इनको तरतीब देनी है, ऑर्डर में ला के उनके एक वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा बनता है TAC। तो हमने इसको तरतीब देना है कैसे? यहाँ पे बेशक आप लाइन भी लगा सकते हैं और यहाँ पे लिखते सकते हैं। हमने इसको सोचिए ज़रा क्या वर्ड सकते जी। तो हमारा पहला वर्ड जो हमारा तकरीबन बन रहा था माई के बाद CAT, कैट। वाओ गुड, हमने ए वन वर्ड जो है हंट कर लिया है, CAT, कैट। गुड। अगला वर्ड हमारा क्या बनता है? RUF। RUF क्या वर्ड बन रहा था हमारा? FUR। यस गुड, FUR, फर। FUR, फर। SHIF।
ठीक है, क्या बन सकता है? जी, तो हमें पता चल गया FISH फिश, FISH फिश। आगे चलते हैं, USHOE, ये क्या बन सकता है? थोड़ा सा लॉन्ग है ये, इसके लेटर ज़्यादा हैं, तो हम कोशिश करते हैं सोचने की। जी, तो H को हम लेके आएंगे HOUSSE, तो क्या बन गया? हाउस। वाओ, इस वर्ड को भी हमने ढूंढ ही लिया, हाउस। दिस वर्ड इज हाउस। USOME, ये क्या बनता है? चलें जी, कोशिश करते हैं, सोचते हैं, आप भी सोचें जल्दी से। ओके, MOUSE, माउस। वाओ, ग्रेट। YALP, तो ये क्या हो सकता है? ओके, PLAY, play, yes, we have the word in our poem, play. SHUNT, ये क्या हो सकता है? ओके ओके ओके, सोचें मेरे बच्चों। HUNTS, हंस। वाओ, ग्रेट। MANE, ये क्या हो सकता है? यस, हमारे ऋषि का नेम था। NAME, नेम, नेम। वाओ, कितने अच्छे से सारे वर्ड्स जो है हमने इजीली हंट कर लिए। आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स को बार बार पढ़ना है, इनको जो है तरतीब देना है, इनको ऑर्डर में करना है, और उनके जो करेक्ट वर्ड बन रहे हैं उनको पढ़ना है बार बार अगेन। और इसके अलावा आपने एक थोड़ी सी और काम भी करना है कि कुछ वर्ड आपने खुद से बना दें। जैसे घर में आप चेयर कर लें, टेबल कर लें, इसके अलावा पेन कर लें, पेंसिल कर लें, पापा ममा, इनके स्पेलिंग लिख के फिर इनको जम्बल कर रही है। ये थोड़ी सी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये समझे आपकी एक छोटी सी गेम भी बन जाएगी, इंजॉयमेंट बन जाएगी, एक्टिविटी बन जाएगी। तो आपने फिर इनके जो स्पेलिंग हैं वो मिक्स करने हैं, और फिर इनको ट्राई करना है, उनको सेट करने की, उनको ऑर्डर में लाने की, और फिर वर्ड बनाने की। मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। चलें जी बेटा, अब आगे की तरफ चलते हैं। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना है। प्रेपोजिशन, बेटा इसके लिए बहुत ही प्यारा सा वर्ड जो मैं बच्चों को हिंट्स देती हूँ वो ये है कि प्रे को हटा दें, PRE को हटा दें, पोजीशन। आपको अच्छा सा क्लियर होगा कि पोजीशन जो है हम क्या मतलब लेते हैं। आप जैसे हम कहते हैं जी मेरा बेटा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो इट मीन्स कि वो क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो उसकी पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट है। कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट है। तो प्रेपोजिशन जो है, हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ये भी वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स जो हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं कि वो चीज़ कहाँ है। ठीक है, जैसे हम अब कहते हैं ना कि मेरा बेटा फर्स्ट पोजीशन पे आया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा बच्चा 30 स्टूडेंट्स में पहले नंबर पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह प्रेपोजिशन जो है, इसके लिए थोड़ी सी ये आप साइन एक थोड़ा सा माइंड में रख लें कि प्रेपोजिशन शोज द पोजीशन बिटवीन वन नाउन एंड द अदर। ठीक है, यानी ये जो है किसी भी नाउन की पोजीशन को जो है क्लियर करती है कि वो नाउन आपका जो कोई चीज़ और भी हो सकती है वो आपकी कहाँ पे है। ठीक है, द एग्जाम्पल अब देखिए, द कैट इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, कैट भी है, टेबल भी है, लेकिन कैट कहाँ है ये अब हमें पता चल गया है। कैसे? कौन से वर्ड से? ऑन से। किससे पता चल गया है? ऑन से। इस ऑन से पता चल गया है कि हमारी कैट जो है वो कहाँ पे है। कहाँ पे है बेटो? ये हमारी कैट जो है वो टेबल के ऊपर है। द कैट इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। तो अब हमें कैट की पोजीशन क्लियर हो गई है कि हमारी कैट इस वक्त कहाँ पे है। ठीक है, क्लियर। अब हम ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अंडर, ऑन, डाउन, अप। ठीक है, ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं और इसको आगे हमने पुट करना है डिफरेंट ब्लैंक्स में। अंडर, ऑन, डाउन, अप। ठीक है, अब ये देखिए अगले पेज पे, अनवर इज डैश द लॉग। अब हमें अनवर की पोजीशन बतानी है कि अनवर कहाँ पे है। ठीक है, अनवर पोजीशन जो लॉग है वो पास बैठा है, नीचे बैठा है, नहीं ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है। ठीक है, लॉग के ऊपर बैठा है, तो हमने क्या वर्ड यूज किया करना है? अनवर इज ऑन द लॉग। क्या लफ्ज लगाना है यहाँ पे? वर्ड लगाना है ऑन, ON, ऑन। क्या लगाना है?
अगला वर्ड बेटा है सेंटेंस हमारा वह है अनवर इज क्लाइंबिंग डैश द ट्री। वाओ, ये भी हमारे यूनिट में बड़ा अच्छा सा ये वैसे दिखाया था जब अनवर जा रहा था ऊपर की तरफ। अनवर इज क्लाइंबिंग डैश द ट्री। अनवर क्लाइंब कर रहा है, तो क्या वो ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा है या नीचे की तरफ कर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ना। क्लियर हो गया। तो हमारे पास इधर वर्ड था अप, यूपी अप, तो हमने क्या वर्ड लगाना है? अप। क्लाइंबिंग, अनवर इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। अनवर इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अनवर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए हमने वर्ड अप लगाया है, जिससे हमारी अनवर की पोजीशन क्लियर हो गई है कि अनवर जो है वो दरख्त पे ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ रहा है। द लीफ इज फॉलिंग डैश। लीफ है, गिर रहा है, लेकिन किस साइड पे गिर रहा है ये हमने देना है। इसकी प्रीपोजिशन हमें बताएगी फॉलिंग डाउन। क्या है क्या? फॉलिंग डाउन। क्या आएगा? DOWN, डाउन। द लीफ इज फॉलिंग डाउन। लीफ जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी हमारे लीफ की जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी कि वो गिर तो रहा है लेकिन किस साइड पे, क्या इधर उधर जा रहा है? नो, इट्स फॉलिंग डाउन। द आंट इज डैश द लीफ। जी, मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर है ये। आपको वैसे भी आप गेस कर चुके होंगे कि ये लीफ जो है, सॉरी आंट जो है वो पे कहाँ पे है? बिल्कुल लीफ के नीचे है ये। द आंट इज अंडर द लीफ। द आंट इज अंडर द लीफ। तो ये इसकी पोजीशन आंट की भी हमें क्लियर हो गई है कि हमारी आंट जो है वो कहाँ पे है? लीफ के नीचे है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये प्रीपोजिशन है, किसी भी चीज़ की पोजीशन को क्लियर करती है। ये आपको अच्छा सा बेटा क्लियर होना चाहिए। और भी वर्ड हैं लेकिन हम इंशाल्लाह अगले यूनिट्स में उनको भी क्लियर करते जाएंगे। ये सिर्फ अब यहाँ पे 4 वर्ड बताए गए हैं, ऑन, अप, डाउन, अंडर। ठीक है, अब हमने आगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये थोड़े सा पढ़ने वाले वर्ड्स हैं बेटा, रीडिंग में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कुछ वर्ड्स हैं CH च से, CH च। ठीक है, ये सिर्फ आपने रीड आउट करने हैं। च से हैं, जैसे चिप, चिन, चॉप, चैप। ठीक है, च से हैं ये वर्ड्स, चिप, चिन, चॉप, चैप। ठीक है, आगे ये देखिए श से वर्ड है, SH, श से। किससे वर्ड है ये? श से, SH, शिप, शिन, शॉप, शॉर्ट। ठीक है, क्लियर। शिप, शिन, शॉप, शॉर्ट। थ से वर्ड है TH, थ। किससे हैं ये वर्ड्स? थ, TH, थ। थिक, थिन, विद, क्लॉथ। ठीक है, अब ये द से हैं, ये है TH लेकिन द से बन रहे हैं। दिस, दैट, द, दीज। दिस, दैट, द, दीज। इसमें जो इस लाइन में जो है ये वाला वर्ड है, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये साउंड देता है विद, द के साउंड दे रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। चलें, बुक वालों ने ऐसा लिख दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कॉलम बनाना है। ठीक है, और 4 कॉलम बना के उसमें ये आपने मेंशन करना है CH, SH, TH, TH, और इसकी साउंड के साथ जो है ये वर्ड्स लिखने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, इनकी साउंड भी क्लियर हो जाए और आपकी राइटिंग और आपके पास कुछ वर्ड्स जो हैं थोड़े से न्यू जो हैं आपके माइंड में आ जाएंगे। ठीक है, प्रोनाउंस कर लेंगे। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगले पेज पे हमारे लिए क्या है? ओके, टॉक अबाउट योर पेट्स। ओके, ये तो आपका मुझे लगता है फेवरेट ही क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। इफ़ यू डोंट हैव अ पेट, विच पेट वुड यू लाइक? अगर नहीं भी है आपके पास पेट तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होता तो कौन सा होता? आप कौन सा पसंद करते? वाई? आप कौन क्यों पसंद करते? हाउ विल यू लुक आफ्टर इट? और आप उसकी कैसे देखभाल करते? वट विल इट ईट? वो क्या चीज़ खाता? वेयर विल इट स्लीप? और वो कहाँ पे सोता? वाह, बड़े बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मेरा कोई पेट होता तो वो क्या होता, वो क्या खाता, वो कैसे सोता, वो कहाँ सोता, और मैं उसकी कैसे देखभाल करता। ये देखिए बच्चों ने प्यारे प्यारे से पेट्स लिए हुए हैं। ये क्या है? कैट। वाओ, फिश है। वाओ, टर्टल भी आई हुई है। पैरेट, पैरेट तो बच्चों का फेवरेट है। और ये क्या है? वाओ, पपी, डॉग। और ये जो कि पिजन है, स्नेक है, और इसने क्या लिया हुआ है? रैबिट। इस बच्ची ने भी लिया हुआ है रैबिट। आपने इसके ऊपर कुछ 2-3 सेंटेंस लिखने हैं और जो आपको फेवरेट हो उसकी जो है पिक्चर भी बनानी है। ठीक है, ड्राइंग बनानी है और साथ उसकी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सा आज के यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।